मुजफ्फरनगर जाते जाते तो मेरे पैसे खत्म ही हो जाएंगे। मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था, तो मैंने सोचा कि अपना हरिद्वार से दंडवत यात्रा निकाल ले। जैसे चिकन वगैरह की दुकानें होती है तो वो थोड़े टाइम के लिए बंद भी हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए उनको। मेरे पास बजट शुरू से ही कम था, लेकिन मेरे मन में आई कि देखी जाएगी जो होएगा। जहाँ से कावड़ यात्रा निकल रही है फिर वहाँ पे ये चिकन वगैरह ध्यान तो जाता ही है, फिर वहाँ से खंडित होने वाला काम हो जाता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं A to Z न्यूज़ टुडे और मैं हूँ कोमल प्रजापति। 2025 की कावड़ यात्रा को हम कवर कर रहे हैं। लगातार आपको हरिद्वार दिल्ली राजमार्ग से कावड़ यात्रियों की एक से एक विशाल कावड़ के दर्शन करा रहे हैं। अभी आप मेरे पीछे देखिए, एक शिव भक्त कावड़िए जो कावड़ लेकर आ रहे हैं। ये देखिए किस तरीके से ये लेटकर अपनी यात्रा पूरी कर रहे हैं। इनसे जानेंगे कि आखिर ये शिव भक्त कहाँ से हैं और कब इन्होंने अपनी यात्रा की शुरुआत की थी और भगवान भोलेनाथ से क्या इन्होंने मांगा। क्या बोलेगी यार? भोले, क्या नाम है आपका? मेरा नाम अज्जू सैन है। भोले, आप ये यात्रा कर रहे हैं, कहाँ से आप आए? मैंने हर की पौड़ी से स्टार्ट किया है। हर की पौड़ी। रहने वाले कहाँ से? पानीपत के। पानीपत। आप जो ये लेट के कावड़ लेकर जा रहे हैं कि इसे कौन सी कावड़ बोलते हैं? दंडवत यात्रा बोलते हैं इसको। दंडवत यात्रा आप ये कर रहे हैं, कैसे मन में आया कि दंडवत यात्रा करके ही जाया जाए? दरअसल ये एक जैसे हमारे पानीपत है ना, तो जैसे वहाँ से कावड़ यात्रा निकलती है तो वहाँ पे ना, जैसे यहाँ पे तो यूपी वगैरह में तो चिकन वगैरह की दुकानें बंद हो जाती हैं, ठेके वगैरह भी ढक दिए जाए। तो हमारे वहाँ पे जेटल रोड पे जो हमारा वहाँ जहाँ से मैं जाऊँगा, तो वहाँ मैं बहुत साल से कावड़ लेके जा रहा था। तो मैंने ये चीज़ देखी है कि वहाँ पे इस चीज़ का कोई समाधान नहीं है। जहाँ से कावड़ यात्रा निकलती है वहाँ से जैसे चिकन वगैरह की दुकानें होती है तो वो थोड़े टाइम के लिए बंद भी हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए उनको, क्योंकि जहाँ से कावड़ यात्रा निकल रही है फिर वहाँ पे ये चिकन वगैरह ध्यान तो जाता ही है, फिर वहाँ से खंडित होने वाला काम हो जाता है। तो मैं बहुत टाइम से ना बहुत बंदों से पूछ रहा था कि यार इसका कुछ समाधान किया जाए। अब मेरे पास ना तो बजरंग दल का कोई ऑप्शन था, ना कोई गौरक्षल दल का, क्योंकि मैं अकेला ही था। तो मेरे ना मन में आई कि तू हरिद्वार जा, वहाँ से दंडवत यात्रा निकाल, भगवान की दया से कोई ना कोई तो मिलेगा पूछने वाला। तो जैसे आप मिल गए अब मेरे को, तो मैं आपको बता रहा हूँ कि उसका कुछ समाधान होना चाहिए। तो मैं उसी के लिए लिख रहा हूँ कि जैसे दंडवत यात्रा निकल रही है या कोई भी कावड़ निकल रही है तो वहाँ पे चिकन वगैरह की दुकानें शिवरात्रि 1-2 दिन या कितने भी दिन हो तो वहाँ का कुछ समाधान हो। जो आप कह रहे हैं, जो हिंदुओं के धार्मिक आयोजन त्यौहार होते हैं उस समय जो आपके क्षेत्र में चिकन की दुकानें हैं वो बंद होनी चाहिए। जो आपकी यात्रा जो शुरू हुई है वो कौन सी तारीख में हुई? मैंने ये यात्रा 19 तारीख को की थी, 7 बजे स्टार्ट। 19 तारीख में आपने यात्रा की है। कितने किलोमीटर का आपका ये सफ़र होने वाला है? मेरा ये 180-90 किलोमीटर का सफ़र है। ये मेरा 180-90 किलोमीटर का सफ़र है। आप ये लेट के सफ़र कर रहे हैं। मन में कभी नहीं आया कि यार इतना लंबा सफ़र लेट के कैसे हो? मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था, तो मैंने सोचा कि अपना हरिद्वार से दंडवत यात्रा निकाल ले। कोई जैसे बंदे जुड़ते चले जाएंगे तेरे साथ, कोई ना कोई तो मिलेगा, आवाज़ तेरी आएगी सामने। अब एकदम तो मैं अकेला आवाज़ उठाता तो ऐसे बात नहीं बनती ना, तो यहाँ से लेके चला हूँ और वहाँ तक तो देखो कोई ना कोई समाधान निकल ही जाएगा इसका। बिल्कुल सही बात है। देखिए, पानीपत के भोले हैं, इनकी जो यात्रा का जो मुख्य उद्देश्य है वो ये है कि कावड़ यात्रा के समय या जो भी हिंदुओं के धार्मिक त्यौहार होते हैं, इनके क्षेत्र में जो चिकन वगैरह की दुकानें होती हैं वो उस समय या तो बंद होनी चाहिए या उन्हें ढककर इस्तेमाल करना चाहिए। इनका जो इस दंडवत यात्रा का, कावड़ यात्रा का उद्देश्य जो है वो मुख्य यही है। यही हरियाणा सरकार से मांग करते हैं कि वो चीज़ें ढक देनी चाहिए। अच्छा, आप ये अकेले ही कर रहे हैं? हाँ जी, मैं अकेले ही। अकेले ही कर रहे हैं? हाँ जी, अकेले ही निकला। कितने दिन का सफ़र होगा ये आपका? ये सफ़र तो मेरा वैसे शिवरात्रि तक का ही है, पर मुझे लग रहा है ना कि जैसे अकेला निकला हूँ ना, क्योंकि पहले तो मैंने कभी किया नहीं, मेरे को इस चीज़ का एक्सपीरियंस तो है नहीं। देखो
जैसे पैदल बंदा चलता है ना, तो वो तो दिन में 30-40 किलोमीटर भी निकाल देता है, 50 किलोमीटर निकाल देता है। लेकिन ऐसे लेट लेट के ये चीज़ और भी ये चीज़ बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। तो बंदा पूरे दिन में अगर सुबह सुबह चले तो 1-1.5 किलोमीटर सुबह निकाल लेगा, और एक ज़्यादा से ज़्यादा 1-2 किलोमीटर रात को निकाल लेगा। तो पूरे दिन में ये 3 से 4 किलोमीटर तक मुश्किल निकल पाती है। पूरे दिन में 3 से 4 किलोमीटर की आप यात्रा ज़्यादा से ज़्यादा और अकेले कर हो पाएं। ना, अकेले में बहुत बैग भी है, फिर बार बार उठाना, तो उसमें बहुत परेशानी होती है। लेकिन ऊपर वाला साथ है, चल रहे हैं। अच्छा, जैसे आप ये सफ़र कर रहे हैं तो खाने पीने का अरेंजमेंट, क्योंकि शिविर वगैरह तो भी लगे हुए नहीं, हैं, अभी तो कैसे तो- करते हैं? अभी तो सही बताऊं तो बस अपने पैसे से ही खाना पड़ रहा है। बाकी मेरे पास बजट भी कम ही है, लेकिन मेरे पास बजट शुरू से ही कम था, लेकिन मेरे मन में आई कि देखी जाएगी जो होएगा। तो अपना कावड़ दंडोत यात्रा लेके निकल। अभी मेरे को लग रहा है कि वहाँ तक जाते जाते मुजफ्फरनगर जाते जाते तो मेरे पैसे ख़त्म ही हो जाएंगे। नहीं, देखिए, आपने इतना बड़ा संकल्प लिया है भोलेनाथ को साक्षी मानकर, तो ऐसा नहीं है कि भोले के भक्त आपकी मदद नहीं करेंगे। बहुत सारे ऐसे भक्त हैं जो आपकी मदद करेंगे। हमारी वीडियो अगर आप देख रहे हैं तो आप इन भाई को देखिए, इन भोले को देखिए। इनके पास सिर्फ मुजफ्फरनगर तक जाने का खर्चा है। अगर आपके पास ये वीडियो आती है तो आप इस वीडियो को शेयर करें, और ये भोले जहाँ भी आपको मिले इनकी मदद ज़रूर करिए। अच्छा, जैसे आप ये यात्रा कर रहे हैं तो रात को रुकने का कैसे करते हैं? रुकने का बोले जी, जैसे मैं तो जब तक चलता हूँ जब तक मेरे को थकावट नहीं होती। अब मान लो कहीं पे ऐसी जगह आ गई है जहाँ आसपास कुछ भी नहीं है, तो फिर मेरे को सोच समझ के रुकना पड़ता है। लेकिन क्या करें, अब अकेला हूँ ना, तो कई बार ऐसा होता है कि रास्ते में कहीं भी रुक जाता हूँ। मान लो जहाँ पे थकावट होती है वहीं रुक जाता हूँ। जहाँ पे थकावट होती है वहीं पे रुक जाते हैं। अच्छा, जैसे अभी आप उत्तराखंड में हैं, तो उत्तराखंड का जो प्रशासन है उसका कैसा रवैया आपको देखने को मिल रहा है? मुझे तो यहाँ से बढ़िया तो अपना यूपी सरकार ही लगती है। अच्छा, रहने वाले आप हरियाणा के हैं और सरकार यूपी की अच्छी लगती है, क्यों? बस ऐसे ही जी। वहाँ पे देखा मैंने, जैसे वहाँ पे तुरंत ही मतलब 1 किलोमीटर के दायरे में तो पुलिस खड़ी मिल जाती है, और गेड़े तो लगते ही रहते हैं जिप्सी वगैरह के, पुलिस आती जाती रहती है। तो बंदे को कोई परेशानी वगैरह हो ना, मान लो किसी के पास फ़ोन नहीं है, अब हमारा क्या काम है, अब हम निकले हैं तो बहुत से बंदे क्या करते हैं, मान लो अगर हम फ़ोन चार्ज भी लगा रहे हैं तो भाई पैसे दे, पैसे नहीं हो तो भाई चार्जिंग मत लगा। अब कई जगह ऐसा होता है भाई पैसे भी होते हैं, कई बंदे चार्ज भी नहीं लगाने देते। अब फ़ोन ना हो बंदे के पास और पुलिस आए ना, दूर दूर तक बंदा ना हो, तो फिर बंदा क्या करे और किसी को परेशानी हो। तो मेरे को इससे यहाँ से बढ़िया अपने हरियाणा से बढ़िया यूपी सरकार लगती है, इसमें कोई वो नहीं है। देखिए, हरियाणा के भोले उत्तराखंड में भगवान भोलेनाथ की साक्षी मानकर पद यात्रा कर रहे हैं और तारीफ कर रहे हैं योगी सरकार की, दंडवत यात्रा कर रहे हैं। तो इनकी जो मुख्य मांग है वो यही है कि हरियाणा सरकार कम से कम त्योहारों के समय पे चिकन को बंद करे या उन्हें ढककर बेचने की अनुमति दे। आप देख रहे थे A to Z न्यूज़ टुडे और मैं हूं कोमल प्रजापति।